दोस्तों यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में शुरुआत से सीरियल वाइज कार्य करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको YouTube पर मेरे चैनल पर जाना होगा, फिर जाना होगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिस पर लिखा हुआ होगा लर्न टेली प्राइम सीरियल वाइज। आपको इस प्लेलिस्ट की वीडियो #1 से देखना प्रारंभ करना है और सीरियल से आगे की वीडियो देखते जाना है, तो आप बेहद आसानी के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में शुरुआत से सीरियल वाइज कार्य करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। और आज के टॉपिक को समझने के लिए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से मैं सीधे चलता हूँ बाउचर एंट्री में। तो मैंने बाउचर्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए बाउचर एंट्री में। सेल्स वाउचर में मुझे एंट्री करनी है तो मैंने F8 प्रेस कर दिया कीबोर्ड से। सेल्स वाउचर हमारे सामने ओपन होकर आ गया। F2 प्रेस किया और यहाँ पर 1 अगस्त में डेट कर देता हूँ क्योंकि 1 अगस्त में मैं ये एंट्री करने जा रहा हूँ। पार्टीज अकाउंट नेम में हमारी एक डेटर्स पार्टी है संजय किराना स्टोर। मैं यहाँ पर पार्टीज अकाउंट नेम में उनका लेजर लगा देता हूँ क्योंकि मैं उनको सेल करने जा रहा हूँ। सेल्स लेजर में मैंने सेल्स का लेजर लगा दिया, ठीक है ना। अब दोस्तों होता ये है कि मैं जब यहाँ पर स्टॉक आइटम सेल करने जा रहा हूँ, अब मेरे पास यहाँ पर 50, 100, 200, 250, 500 स्टॉक आइटम हो सकते हैं और हर स्टॉक आइटम के बारे में मुझे ये ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है कि किस स्टॉक आइटम की सेलिंग प्राइस क्या है, किस रेट में हमें उसको बेचना है। इसके अलावा ये भी होता है कि संजय किराना स्टोर जिनको कि मैं ये सेल करने जा रहा हूँ और जो प्रोडक्ट मैं इनको सेल करने जा रहा हूँ, तो मैं ये देखना चाहता हूँ इसी जगह पर कि संजय किराना स्टोर को इससे पहले जो मैंने सेल की थी, वो कोई भी स्टॉक आइटम मैंने सेल किया था वो किस रेट में सेल किया था, तो वो हम किस तरह से देखें। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि हम बाहर जाएं और स्टॉक समरी रिपोर्ट में जाएं और वहीं पर जाकर देखें। हम सेल्स वाउचर में एंट्री करते समय ही किसी भी स्टॉक आइटम के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं कि किस स्टॉक आइटम को हमने किस रेट में इससे पहले सेल किया, संजय किराना स्टोर को किससे पहले क्या किस रेट में सेल किया। इसके अलावा संजय किराना स्टोर नहीं, मैं ये देखना चाहता हूं कि लास्ट 5 सेल जो मैंने की थी किसी स्टॉक आइटम की, तो किस रेट में सेल की थी वो भी मैं यहाँ पर देख सकता हूं। और लास्ट 5 परचेज जो की थी वो किसी स्टॉक आइटम की, तो वो किस रेट में और किससे परचेज की थी ये भी देख सकता हूँ। लास्ट 5 ही नहीं, मैं चाहूँ तो लास्ट 10, लास्ट 20 सेल है, यानी कितनी भी हमको सेल देखनी है, कितनी भी परचेज देखनी है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। कैसे, चलिए वो जानते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि पार्टीज अकाउंट नेम में मैंने डाल रखा है संजय किराना स्टोर का लेजर, यानी मैं संजय किराना स्टोर को सेल करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने नेम ऑफ आइटम में अमन स्टॉक आइटम ले लिया है ना, मैं अमन स्टॉक आइटम इनको सेल करने जा रहा हूँ। नेम ऑफ आइटम में मैंने अमन स्टॉक आइटम को ले लिया और एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है ना। अभी जो हमारा कर्सर है वो अमन स्टॉक आइटम के फील्ड में ही है, चाहे क्वांटिटी में हो आपका, आप क्वांटिटी डाल दें, रेट डाल दें, अमाउंट भी आ जाएगा, उसके बाद भी कर्सर इसी लाइन में रहना चाहिए, तो आप अमंस के बारे में जानकारी ले पाएंगे। अब अमंस स्टॉक आइटम मैंने नेम ऑफ आइटम में डाल दिया और हमारा कर्सर कहाँ है, क्वांटिटी में। अब दोस्तों यहाँ से हमको ये देखना है, अमंस के बारे में जानकारी लेनी है कि अमंस जो हमारा स्टॉक आइटम है जिसको कि मैं यहाँ पर सेल करने जा रहा हूँ संजय किराना स्टोर को, तो इससे पहले संजय किराना स्टोर को जो मैंने सेल की थी वो किस रेट में सेल की थी अमंस स्टॉक आइटम की, है ना, तो वह मैं यहाँ पर जान सकता हूँ। इसके अलावा अमंस स्टॉक आइटम का क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, उसकी वैल्यू कितनी है, ये भी हम यहाँ पर जान सकते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जिस भी स्टॉक आइटम के बारे में आपको जानकारी लेना है, नेम ऑफ आइटम में उसको रख दीजिए, है ना, और कर्सर उसी लाइन में रहना चाहिए। जैसे कि अमंस स्टॉक आइटम है, क्वांटिटी पर हमारा कर्सर है, चाहे अमंस में हो स्टॉक आइटम पर तब भी हम इसको देख सकते हैं, क्वांटिटी में हो तब भी हम इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, यानी अमंस स्टॉक आइटम के बारे में हमको जानकारी लेनी है। अब साइड में बटन बार है, इस जगह दोस्तों आपको एक बटन मिलेगा, है ना, जिस पर लिखा होगा, देखिए यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ सो होगा रिलेटेड रिपोर्ट्स, ठीक है ना। तो आप रिलेटेड रिपोर्ट्स जो लिखा हुआ है इस पर माउस क्लिक कर दीजिए, या इसकी की है कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करके भी आप इसका फीचर का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रिलेटेड रिपोर्ट्स लिखा हुआ है इस पर मैं माउस क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने रिलेटेड रिपोर्ट्स पर माउस क्लिक किया तो देखिए रिलेटेड रिपोर्ट्स का हमारे सामने यहाँ पर एक पॉपअप आ गया और इस जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा स्टॉक क्वेरी, ठीक है ना, लिखा हुआ मिल रहा है स्टॉक क्वेरी, और इसके सामने देखेंगे तो लिखा हुआ है Alt+S, यानी इसकी शॉर्टकट क्या हो गई, अल्ट के साथ एस प्रेस कीजिए तो आप स्टॉक क्वेरी में आ जाएंगे, है ना। आप चाहें तो यहां से भी इसको सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देंगे, स्टॉक क्वेरी में आ जाएंगे, है ना। या आप चाहें तो फिर से इसी जगह पर आ जाइए और यहीं से अल्ट के साथ एस प्रेस कीजिए। जरूरी नहीं है आप पहले रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाएं फिर आप अल्ट के साथ एस प्रेस करें या स्टॉक क्वेरी में जाए ना, तो आप यहीं से भी, अब हमें पता चल गया कि इसकी की क्या है, अल्ट के साथ एस प्रेस करना है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसी जगह से अल्ट के साथ एस प्रेस करूंगा। जैसे ही दोस्तों मैंने अल्ट के साथ एस प्रेस किया, हम आ गए दोस्तों स्टॉक क्वेरी में।
और इस जगह मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको इसको समझना है ना। अब देखिए यहाँ पर नेम में देखेंगे, सबसे ऊपर बाएं तरफ देखेंगे तो नेम में लिखा हुआ अमंड्स, यानी हम अमंड्स स्टॉक आइटम के बारे में जानकारी ले पा रहे हैं। ग्रुप यहाँ पर प्राइमरी है, आपने जो भी ग्रुप के अंडर रखा होगा वो ग्रुप यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। मैंने अमंड्स स्टॉक आइटम है उसको प्राइमरी ग्रुप के अंडर में रखा है। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है 390 किलोग्राम, यानी अभी मैं जो 1 अगस्त में सेल करने जा रहा हूँ उससे पहले हमारे पास 390 किलोग्राम स्टॉक में है अमंड्स स्टॉक आइटम, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस में 116.16 प्रति किलोग्राम, यानी 116 रुपए 16 पैसे प्रति किलोग्राम के यहाँ पर प्राइस बताई जा रही है। कैसे? तो कॉस्टिंग मेथड में एवरेज कॉस्टिंग है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने परचेज की है वो कभी मैंने 120 रुपए में परचेज की है, कभी 122 में परचेज की है, कभी 123 में परचेज की है, कभी 115 में परचेज की है। तो यहाँ पर एक एवरेज जो बता दिया गया है कि हमारे पास जो स्टॉक आइटम है 390 किलोग्राम, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है 116.16, यानी 116 रुपए 16 पैसे प्रति किलोग्राम, ठीक है ना। अब आप आ जाइए नीचे, देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट में 120 रुपए प्रति किलोग्राम हो रहा है, यानी लास्ट जो हमने परचेज की है वो 120 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से परचेज की है। इस जगह देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है परचेज, और नीचे लिखा हुआ मिल रहा है लास्ट परचेज ऑन 31 जुलाई 2021 जानकी ट्रेडर्स 200 किलोग्राम और 120 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी लास्ट जो हमने परचेज किया उसके बारे में हमको जानकारी मिल रही है कि 31 जुलाई 2021 को हमने लास्ट परचेज की है अमंड्स स्टॉक आइटम की जानकी ट्रेडर्स से 200 किलोग्राम हमने परचेज किया है और 120 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से हमने परचेज की है। इसके साथ ही साथ बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर लास्ट 5 परचेज की जानकारी भी मिल रही है, ठीक है ना। जैसे 1 जुलाई में मैंने जो परचेज की है, इसके अलावा 1 जुलाई में राघव ट्रेडर्स से जानकी ट्रेडर्स से परचेज किए, 2 जुलाई में जानकी ट्रेडर्स से परचेज किए, 31 जुलाई में हर्षित ट्रेडर्स और जानकी ट्रेडर्स दोनों से मैंने परचेज किए। तो यहाँ पर लास्ट परचेज भी हमको मिल रही है। लास्ट परचेज में हमने किस किस क्वांटिटी में परचेज किया है वो भी यहाँ क्वांटिटी कॉलम में सो रहा है, और जो हमने लास्ट 5 परचेज की है वो किन किन रेट में की है ना। जैसे 1 जुलाई में मैंने 120 में खरीदा है प्रति किलोग्राम अमंड्स को, 123 में खरीदा, 115 में, 122 में, 120 में, है ना। तो ये आपको जानकारी मिल रही है, साथ ही साथ अमाउंट भी आपके अमाउंट के कॉलम में आपको मिल रहा है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लोजिंग स्टॉक भी मिल रहा है। देखिए यहाँ पर मेन लोकेशन है, मैंने कोई जो है ना गोडाउन नहीं बनाया है, सारा का सारा मेन लोकेशन में ही हमारा जो भी आइटम है पूरा का पूरा स्टॉक आइटम मेन लोकेशन में है। तो मेन लोकेशन में ही यहाँ पर क्वांटिटी देखेंगे तो 390 किलोग्राम हो रहा है, यानी अभी 390 किलोग्राम हमारे मेन लोकेशन में अमंड्स स्टॉक आइटम है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं इस साइड, यहाँ देखिए। अब इस जगह देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस जगह पर शो होगा क्लोजिंग वैल्यू। अब जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आइटम है कितना है, क्लोजिंग 390 किलोग्राम हमारे पास है अमंड्स स्टॉक आइटम। क्लोजिंग वैल्यू यहाँ पर सो रही है 45,303 रुपए 3 पैसे इसकी वैल्यू है। तो आपको यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी क्लोजिंग वैल्यू भी आपको इस जगह मिल रही है। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में यहाँ पर 130 रुपए सो रहा है, यानी लास्ट जो हमने सेल किया वो 130 रुपए में मैंने सेल की है। अब आते हैं नीचे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको सेल के बारे में जानकारी मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है सेल्स संजय किराना स्टोर। ये क्यों मिल रहा है? परचेज में ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था। देखिए परचेज में सिर्फ परचेज लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि हम सेल्स वाउचर में एंट्री करने जा रहे हैं, और सेल्स वाउचर में एंट्री करने जा रहे हैं इसलिए इसने 5 हमको लास्ट परचेज दिखा दी, किसी से भी हमने परचेज की हो वो दिखा दी। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, जब मैंने सेल्स वाउचर में एंट्री करने जा रहा था, मैंने आपको बताया था ध्यान रखना, तो यहाँ पर पार्टीज अकाउंट नेम में मैंने संजय किराना स्टोर डाला था। तो यहाँ पर क्या है, संजय किराना स्टोर की यहाँ पर हमको 5 लास्ट सेल इस जगह पर शो रही है। आपको अप डाउन एरो और लेफ्ट और राइट एरो का यूज करना है। मैंने एरो का यूज किया और इस जगह पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर संजय किराना स्टोर को जो मैंने 5 सेल की हैं, लास्ट 5 सेल, वो हमको इस जगह पर शो रही। 1 मई में मैंने इनको सेल की 122 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। फिर 1 मई में मैंने सेल की इनको 122 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। 1 जून में मैंने इनको सेल की 125 रुपए प्रति किलोग्राम से। 1 जुलाई में मैंने सेल की 128 रुपए प्रति किलोग्राम से, और 2 जुलाई में मैंने इनको सेल की 130 रुपए प्रति किलोग्राम से, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इस जगह पर शो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे ऊपर तो सेल संजय किराना स्टोर के नीचे आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिला लास्ट सोल्ड ऑन 31 जुलाई 2021 माँ जानकी किराना स्टोर, यानी लास्ट जो हमने सेल की है इसकी वो 31 जुलाई को माँ जानकी किराना स्टोर को की है। 500 किलोग्राम बेचा और 130 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ संजय किराना स्टोर के बारे में 5 हमको लास्ट यहाँ पर जानकारी मिल रही है। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर लास्ट 5 आपको सेल की जानकारी मिल रही है, लास्ट 5 आपको परचेज की जानकारी मिल रही है। आप चाहते हैं कि 5 नहीं, हमको लास्ट 10 जो हमने ट्रांजैक्शन किए उनकी जानकारी मिले, परचेज की भी और सेल की भी। तो आप क्या करें, यहीं से F12 प्रेस करिए कीबोर्ड से।
जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, आपके सामने आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। यह कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारे आपको फीचर है, इनको आप यस करके और इनका भी यूज करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ 5 नहीं, मुझे लास्ट 10 ट्रांजैक्शन की जानकारी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन टू शो, इसको कर देता हूं 10 और 10 करने के बाद एंटर प्रेस करता हूं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, परचेज की जो हमारी जानकारी है वो देखिए लास्ट 10 यहां पर हमको जानकारी मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से आप 15 लास्ट ट्रांजैक्शन परचेज की जानकारी ले सकते हैं, 20 ट्रांजैक्शन की जानकारी चाहिए आप 20 ट्रांजैक्शन की जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 6 जो है ना लास्ट ट्रांजैक्शन सेल के हैं वही शो रहे हैं, क्योंकि संजय किराना स्टोर को मैंने केवल अभी तक 6 सेल ही किए हैं, इसलिए 6 सेल यहाँ पर शो रही हैं। यदि मैंने इनको 20 सेल की होती तो आप यहाँ पर 20 सेल भी कर सकते थे, जहाँ पर मैंने F12 प्रेस करके नंबर ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन टू शो 10 किया, इस जगह आप 20 कर देते तो आप लास्ट 20 सेल की जानकारी भी ले सकते थे संजय किराना स्टोर को, है ना। अब मैं इस जगह पर आ जाता हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमको क्या सुविधा मिल जाती है कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि संजय किराना स्टोर को मैंने पहले जो सेल किए वो किस किस रेट में सेल किए। अब मैं इसको जान सकता हूँ कि अब मैं इनको सेल करने जा रहा हूँ अमन से स्टॉक आइटम, तो किस तरह से इनको सेल करूँ, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर भले ही हम संजय किराना स्टोर का लेजर सेलेक्ट करके आए थे, तो अभी केवल यहाँ पर सेल संजय किराना स्टोर यानी संजय किराना स्टोर की ही लास्ट 5 सेल हमको दिख रही हैं, या लास्ट 10 सेल मैंने कर रखा है तो लास्ट 10 सेल हमको इस जगह पर दिख रही हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई संजय किराना स्टोर नहीं, हमको तो लास्ट 10 सेल के ट्रांजैक्शन देखने हमने किसी को भी की हो, तो आपको क्या करना है, साइड में बटन बार है, इस जगह आइए, यहाँ पर आपको एक बटन लिखा हुआ मिलेगा जिस पर बेसिस ऑफ वैल्यूज है ना, आपको इस पर माउस क्लिक कर देना है या कंट्रोल के साथ बी प्रेस करना है कीबोर्ड से। तो यहाँ पर बेसिस ऑफ वैल्यू जिस बटन पर लिखा हुआ उस पर मैं कर देता हूँ माउस क्लिक। जैसे ही मैंने माउस क्लिक किया तो ये देखिए हमारे सामने बेसिस ऑफ वैल्यू का यहाँ पर पॉपअप आ गया। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा शो ट्रांजैक्शंस ऑफ ऑल पार्टीज, यानी अभी हम क्या कर रहे थे, केवल संजय किराना स्टोर को जो मैंने लास्ट 10 ट्रांजैक्शन किए थे सेल के वही हमको दिख रहे थे, लेकिन हम संजय किराना स्टोर के ही नहीं देखना चाहते, हम देखना चाहते हैं कि लास्ट 10 जो हमने ट्रांजैक्शन किए हैं किसी पार्टी के किए हों वो देखना चाहते हैं। तो इस जगह से शो ट्रांजैक्शंस ऑफ ऑल पार्टीज, इसको मुझे यस करना होगा और यस करने के लिए हमको एंटर प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। मैंने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दिया है ना, तो शो ट्रांजैक्शन ऑफ ऑल पार्टीज को मैंने यस कर दिया। एस्केप की प्रेस करते हैं, यहां से इसी जगह पर फिर आ जाते हैं। अब देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां से आप देखेंगे तो संजय किराना स्टोर का नेम यहां से हट गया। पहले क्या हो रहा था, सेल्स संजय किराना स्टोर आ रहा था, अब क्या है संजय किराना स्टोर नहीं आ रहा है। और इस जगह पर जब हम देखेंगे तो लास्ट 10 जो हमने सेल की हैं किसी पार्टी को की हो वो हमको यहाँ पर मिल रही है। देखिए ये 10 सेल हैं और यहाँ पर मैंने कैश सेल भी की है, संजय किराना स्टोर को भी सेल की है, आकाश किराना स्टोर को भी सेल की है और माँ जानकी किराना स्टोर को भी मैंने सेल की है। देखिए यहाँ पर 31 जुलाई में माँ जानकी किराना स्टोर को मैंने 500 किलोग्राम अमंड्स बेचा है और जिसकी वैल्यू है 65,000 रुपये, है ना। और ऊपर भी देखिए तो लास्ट सोल्ड में भी इन्हीं का नेम आ रहा था, है ना। तो आप यहाँ पर किसी और पार्टी के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब मैंने ये देख लिया, अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आप जिस पार्टी को सेल करने जा रहे हैं उसके बारे में भी देख सकते हैं और किसी और पार्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी और पार्टी के बारे में भी जान देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी मैं पिछले जगह पर था जहां पर मैं वाउचर एंट्री कर रहा था, वहां पर मैंने पार्टीज अकाउंट नेम में संजय किराना स्टोर डाल रखा था और किसी और पार्टी का नेम डालेंगे तो उसके बारे में बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। उसके बाद आप किसी ऑल पार्टियों की जो आपने सेल की है उन ट्रांजैक्शन को देखना चाहते तो मैंने आपको बता दिया था कि आपको किस तरह से देखना है ना। अगर हम यहाँ पर पार्टीज अकाउंट नेम में संजय किराना स्टोर ना डालते, वहां पर कैश डाल के आते तो क्या होता, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमको कैश सेल्स लिखा हुआ, इसके आगे कैश लिखा हुआ मिल जाता और जो हमने केवल कैश सेल की हैं वही कैश सेल के 5 लास्ट ट्रांजैक्शन हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं ना। तो आप बदल भी सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं भले ही अमन से स्टॉक आइटम को देख रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं अमन से स्टॉक आइटम के अलावा किसी और स्टॉक आइटम को यहाँ पर लाना चाहता हूँ तो भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं बाहर से आया था, जब मैं सेल्स वाउचर में एंट्री कर रहा था वहां पर अमन से स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके यहाँ पर आया था, इसलिए क्या हो रहा था, अमन से स्टॉक आइटम के बारे में जानकारी मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम किसी और स्टॉक आइटम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको एक बटन लिखा हुआ मिलेगा स्टॉक आइटम, है ना। तो या तो इस पर माउस क्लिक कर दीजिए या आपको क्या करना है, जैसे स्टॉक आइटम लिखा हुआ है इस पर माउस क्लिक कर देंगे या F4 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। मैंने स्टॉक आइटम पर कर दिया माउस क्लिक। स्टॉक आइटम पर जब आप माउस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जितने भी स्टॉक आइटम बना रखे होंगे वो आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में मिलेंगे। अब अमंड्स नहीं, हम देखना चाहते हैं शुगर स्टॉक आइटम को, है ना। तो मैं यहाँ पर शुगर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए शुगर के बारे में मुझे इस जगह पर सारी जानकारी मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर
नेम में आ गया शुगर, और जिस तरह से हम अमंड स्टॉक आइटम के बारे में सारी जानकारी ले पा रहे थे उसी तरह से हम दूसरे किसी भी स्टॉक आइटम के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि हम अब शुगर स्टॉक आइटम की जानकारी ले रहे हैं ना। फिर से मैं क्या करता हूँ, F4 प्रेस कर देता हूँ कीबोर्ड से और अमंड्स को ही ले लेता हूँ। ठीक है ना, अब मैंने अमंड्स को इस जगह पर ले लिया। अब दोस्तों बताते हैं, और भी यहाँ पर बहुत सारे फीचर हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। सामने साइड में देखेंगे तो बहुत सारे बटन बार में आपको बटन हो रहे हैं, इनका भी आप यूज कर सकते हैं इस जगह पर। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर सेल्स सारी की सारी सेल आ रही, मैं केवल यहाँ पर संजय को कर देता हूँ, या ऐसे बने रहे कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। अब इस जगह पर दोस्तों मैं चलता हूँ यहाँ पर चेंज व्यू पर। चेंज व्यू पर मैंने क्लिक कर दिया, साइड में बटन बार था, उस पर बटन था चेंज व्यू का, मैंने चेंज व्यू पर क्लिक कर दिया। चेंज व्यू में क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर रिलेटेड रिपोर्ट्स में मैं आ गया। रिलेटेड रिपोर्ट्स में आने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो टॉप बायर सेलर्स, यदि आप इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे तो आप टॉप बायर और सेलर के बारे में जानकारी ले पाएंगे। मंथली समरी भी आप देख सकते हैं, यहाँ से मोमेंट एनालिसिस भी देख सकते हैं और वाउचर डिटेल्स भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बता देता हूँ सारे फीचर का यूज करना। मैं यहाँ पर करता हूँ टॉप बायर सेलर्स, मैंने टॉप बायर सेलर्स किया तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, टॉप बायर और टॉप सेलर्स की यहाँ पर जानकारी मिल रही है। देखिए टॉप बायर में देखेंगे तो अर्शद ट्रेडर्स को मैंने सबसे ज्यादा अमंड स्टॉक आइटम इनसे परचेज किया 1300 किलोग्राम, फिर जानकी ट्रेडर्स से 580 किलोग्राम और राघव ट्रेडर्स से 100 किलोग्राम, है ना। तो क्रम से ये आपको टॉप जो है आपके सेलर वो मिल रहा है ना, टॉप बायर जिनसे कि आपने परचेज किए वो मिल रहा है परचेज की जगह पर। सेल्स में यहाँ पर जो मैंने टॉप 5 टॉप सेल की हैं जिनको, वो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने सबसे ज्यादा मैंने जो सेल किया है वो माँ जानकी ट्रेडर्स को किया है, उसके बाद संजय किराना स्टोर को, उसके बाद आकाश किराना स्टोर को, उसके बाद कैश सेल की है। तो आप इसको भी जानकारी इस जगह पर ले सकते हैं। एस्केप की प्रेस करके हम फिर इसी जगह पर आ जाते हैं। फिर से हम चलते हैं चेंज व्यू पर। चेंज व्यू पर जाने के बाद अब हम आते हैं मंथली समरी पर, है ना। मंथली समरी को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर अमंड स्टॉक आइटम की हम मंथली समरी देख सकते हैं, है ना। मंथ वाइज यहाँ पर आपको सारा का सारा मिल जाएगा कि किसी मंथ में अप्रैल मई जून जुलाई ये 4 मंथ है जिनमें कि मैंने सेल की है। तो इनवर्ड, यहाँ इनवर्ड मतलब कितनी परचेज की है ना। मंथली वाइज आप यहाँ परचेज दे सकते हैं, आउटवर्ड में सेल दे सकते हैं और क्लोजिंग बैलेंस में आप क्लोजिंग बैलेंस भी देख सकते हैं। देखिए इसका क्लोजिंग बैलेंस 390 किलोग्राम हो रहा था, जो कि हमको पहले ही मैंने आपको बताया था 390 किलोग्राम हमारे पास अभी स्टॉक में अमंड स्टॉक आइटम है और जिसकी वैल्यू 45,303 रुपए 3 पैसे ना। तो आप यहाँ पर मंथली भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। अंदर जाना है तो आप किसी मंथ को सिलेक्ट करके अंदर जाइए और मंथली आपको पूरी यहाँ पर इनवर्ड और आउटवर्ड यानी परचेज और सेल की पूरी जानकारी इस जगह पर मिल जाएगी और क्लोजिंग बैलेंस भी आपको इस जगह पर मिल जाएगा ना। फिर से हम इसी जगह पर आ जाते हैं, फिर से चलते हैं चेंज व्यू पर। चेंज व्यू पर गए, है ना, और यहाँ पर मैं आके इस जगह पर आ जाता हूँ और यहाँ पर फिर जाता हूँ मैं चेंज व्यू में। चेंज व्यू पे गए, अब हम देखते हैं मूवमेंट एनालिसिस। मूवमेंट एनालिसिस को मैंने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पर मूवमेंट एनालिसिस भी देख सकते हैं। सप्लायर देखिए, तीनों सप्लायर आ गए इस जगह पर। बायर कौन कौन से दिए, बायर आ गए यहाँ पर, है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तो कितनी क्वांटिटी मैंने परचेज की, सेल की, वो सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर जो भी आपके सप्लायर वाइज देख सकते हैं और जो भी आपके बायर हैं बायर वाइज भी आप ये जानकारी इस जगह पर ले सकते हैं। फिर मैं एस्केप प्रेस करके इसी जगह पर फिर आ गया। एस्केप की प्रेस करके जब मैं इस जगह पर आया फिर से मैं चलता हूँ चेंज व्यू पर। चेंज व्यू पर आ गए और यहाँ पर अब मैं चलता हूँ वाउचर डिटेल्स में, है ना। लास्ट फीचर है वाउचर डिटेल्स। वाउचर डिटेल्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो देखिए सारे की सारी वाउचर डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यानी आपने किससे परचेज की, किसी डेट में जो भी आपने परचेज की, जो भी आपने सेल की, वो सारी की सारी जानकारी यहाँ पर आपको वाउचर डिटेल्स में मिल जाएगी। हर वाउचर यानी परचेज की देखिए, परचेज की सारी जानकारी है, सेल की सारी जानकारी है, इनवर्ड आउटवर्ड और क्लोजिंग बैलेंस, ये सब कुछ इस जगह पर आपको शो हो जाएगा। हर वाउचर की एंट्री यानी आपने 1 अप्रैल से लेकर और 31 जुलाई के बीच में मैंने जो भी यहाँ पर एंट्रीज कर रखी हैं अमंड स्टॉक आइटम को लेकर, चाहे परचेज की हो, सेल की हो, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, कुछ भी हो, वो सब कुछ मुझे इस जगह पर मिल जाएगा। एस्केप की प्रेस करके फिर मैं इस जगह पर आ जाता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी स्टॉक आइटम के बारे में पूरी क्वेरी ले सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब मैंने यहाँ पर देख लिया, अब मैं वापस आ जाता हूं और यहां पर संजय किराना स्टोर को मुझे किस रेट में बेचना था ये मैंने जान लिया और मैं उस रेट को इस जगह पर डाल दूंगा, है ना। अब मैं यहां पर मान के चलता हूं मैं इसको 100 की क्वांटिटी में बेचने जा रहा हूं, 132 रुपए में बेचने जा रहा हूं, मैंने 132 कर दिया। अब दोस्तों शुगर स्टॉक आइटम को मैंने ले लिया, है ना, और फिर से अल्ट के साथ जब हम एस प्रेस करेंगे तो अब हमें शुगर स्टॉक आइटम के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। किस तरह से आपको जानकारी देखनी है, आप जिस भी या संजय किराना स्टोर को मैंने इस जगह पर पार्टीज अकाउंट नेम में डाल रखा है तो अल्ट एस प्रेस कर रहा हूं तो यहाँ पर संजय किराना स्टोर सेल्स में लिख कर आ रहा है। अब मैं इस जगह यदि कैश कर देता हूं तो आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर मैं कैश सेल करने जा रहा हूं, मैंने कैश कर दिया और कैश करने के बाद जब मैं शुगर स्टॉक आइटम पर आकर अल्ट के साथ एस प्रेस करता हूं तो शुगर स्टॉक के आइटम के बारे में देखिए यहाँ पर लास्ट 5 हमारी कैश सेल की जानकारी हमको मिल जाएगी। सेल्स में कैश लिखा हुआ है और लास्ट जो 5 यहाँ पर सेल मिल रही है वो सारी की सारी कैश सेल की हमको जानकारी मिल रही है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।